हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं सोकर उठी हूँ गाइस। चाय ऑर्डर कर दी है कोस्टा से। गाइस आज बारिश बहुत हो रही है, बहुत बारिश हो रही है एंड 12 बजे हेल्प आएगी साफ़ सफाई के लिए। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से अभी 10 मिनट में नहाने चली जाती हूँ और नहा के फिर रेडी होती हूँ। अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। मैं बाथरूम में आई 1 मिनट पहले, मेरे पास एप्पल का मैसेज आता है कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये किया जाता है गाइस, जब मैं बाथरूम में नहाने जाती हूँ ना या वॉशरूम यूज़ करने जाती हूँ तो ऐसे जानबूझ के मुझे मैसेज भेजा जाता है कि हम तुम्हें देख रहे हैं। आप समझ गए गाइस, कि डराने की कोशिश। और सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है किस लेवल पे इन लोग छिछोरापन कर रहे हैं। अब गाइस देखो, ये तो 1000 टाइम्स प्रूव हो चुका है कि मेरे मदर एंड फादर ब्रदर्स युवराज गोयनका के साथ मिले हुए, ठीक है। कल तो मैंने पूरे हद तक दिखा दिया कि किस हद तक इन लोग अब जा रहे हैं मुझसे पीछा छुड़ाने का, ठीक है गाइस। अब मैं बाथरूम का जो आपको बोलती थी, अब भी मैं गई गाइस, अब भी कि चलो नहाती हूँ फिर कोको को वॉक पे लेके जाना है, ठीक है। मैं गई और वो मैसेज डाल दिया गया। ऐसे करा जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि तुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है नहाते वक्त। गाइज मैं आपको एक बात बोलती हूँ, टेबल्स टर्न होते हैं, टेबल्स टर्न होते हैं। इन लोग सब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम इसको अपने हिसाब से चला लेंगे, या तो ये चलेगी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये सब मिलके। या फिर अब ये नहीं चल रही है विदेश जाके, तो अब इसको मार दिया जाता है, मरवाने की कोशिश की जाए। अब या फिर वो जो टेररिस्ट का इन लोग करा रहे थे वो डिटेल में मैंने आपको कल दिखाया, अब वो हो नहीं पा रहा है गाइस, ठीक है। तो अब ऐसे मुझे डराया जा रहा है जिसमें मैं खुद सुसाइड कमिट कर लूँ, और मैं घंटा ही करने वाली हूँ सुसाइड, और ऐसे रिकॉर्ड कर करके आपको हर स्टेप दिखाया जाएगा। और गाइस वो जो सीए है बिलासपुर में, ये जो स्टाफ होते हैं ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे। अभी 24 घंटे होने को आया है, अब भी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट, अभी भी मैसेज अनरेड रखा है, अभी भी। तो मैं यही आपको कहती हूँ, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी बिलासपुर में जैन समाज, बिंदास बताओ कि मेरे मदर फादर क्या कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, मैं प्रूफ के साथ डाल रही हूँ। इन लोग क्या कर रहे हैं ना गाइस, ये मेरे को जता रहे हैं कि तूने कल का जो वीडियो डाला, स्पेशली युवराज गोयनका नाम का हरामी, कि कल तूने जो वीडियो डाला था तुझे लग रहा है कि हम लोग डर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। एंड मुझे पता था गाइस कि आज भी इन लोग ये स्टाफ से ये मैसेज अनरेड रखेंगे, आज भी, ये दिखाने के लिए कि कुछ काम नहीं आ रहा है। जिसमें क्या होता है ना गाइस, कि सामने वाला सोचता है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, छोड़ दो, नहीं करती हूँ। या फिर सामने वाला अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो पर्सनली लेता है कि यार मेरी तो बेइज्जती हो रही है, अभी भी अनरेड रखा है। मैं वो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सारी स्ट्रैटेजीज है जो मेरे को ना गाइस सबूत मिलता है इनको एक्सपोज करने का। तो ये आप साइड में देखिए कि अभी भी अनरेड है ये, एंड अभी धीरे धीरे और आपको पता लगता जाएगा पूरे दिन में क्या हो रहा है। हाय गाइस, अभी मैं ये मॉडर्न वेट आई थी कोको का ना प्रोबायोटिक लेने के लिए, तो मॉडर्न वेट आई हूँ। अभी क्या हुआ ना गाइस कि मैं मॉल में थी, तो यहाँ पे ना कोको ने थोड़ा सा सुसु कर दिया। गाइस थोड़ा सा नॉर्मल है, डॉग्स देखो सामने भी आप देखोगे ना, डॉग्स चाहते हो थोड़ा करते हो, कोई बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत बार देखा है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड आया, मेरे को कहता है मैम, एक चिंकी सा बंदा है, उसको भी इन लोग ना, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना गाइस, ये हर जगह अपने लोग भेजते हैं कि तुम जाओगी ना तो उन लोग है ना ऐसे सामने आएंगे जैसे वो तुम पे नज़र रख रहे हैं। मतलब ये इन लोगों का ना डराने का और थ्रेटन करने का तरीका होता है गाइस, ठीक है। तो वो आया चिंकी, वो सिक्योरिटी वाला, कहता है हाँ मैम। तो मैं टर्न करके बोली, कहता है कि उसने पी किया है। तो मैंने कहा मतलब फिर मैंने ना थोड़ा सा वो उसका एक पेट वाइप्स था, उससे ऐसे पोंछ दिया और डाल दिया। बट गाइज इन लोग ऐसे ही करते हैं कि तुम परेशान हो हर जगह, तुमको ना मन की शांति ना मिले। एंड सबसे बड़ी बात है गाइज, 1.5-2 साल से मैं ये रोज़ झेल रही हूँ, रोज़। मैंने आपको बोला ना हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जो जो चीज़ करती हूँ, एक तो मेरे को फ्रेंड्स बनाने नहीं देते, फिर उसके बाद आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड जो मतलब मैं बोलती हूँ गाइज, इन लोग नॉर्मल पर्सन होता ना उसको मार डालते हैं, इन लोग मार डालते हैं। वो तो मैं गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड मैं इन लोगों की माँ बहन एक कर रही हूँ,
और बस ये चीज़ है कि मैं घंटा भाड़ में जाओ साले चूतिए, तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी करो। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लिखी है मेरे भगवान ने, वो मुझे पता है, और मेरी ज़िंदगी अच्छी चल भी रही है। फालतू ये हरामखोरों को मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करने नहीं दूँगी। तो बस गाइस अभी मैं, कोको ने कुछ खाया नहीं है, उसको मैं ट्रीट दे दी थी। 4 बज गए यहाँ पे। वो इंसिस्ट कर रहा था गाइस मॉल में आने के लिए, मेरा मन नहीं था बट वो इंसिस्ट कर रहा था, तो मैं आ गई। और बस इसको खाना दूंगी। मैं भी अभी तक कुछ नहीं खाई गाइस, इडली ऑर्डर किया है। और क्या है ना गाइस, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनको जलन बहुत होती है आपके सक्सेस से। आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, मतलब इन लोग चाहते कि तुम डरो, दुखी घर पे बैठे रहो, एक विक्टिम मेंटालिटी में रहो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म कर दें। और वो तो पॉसिबल है ही नहीं मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं है। तो गाइस अभी मैं वीडियो बना रही थी ना मॉडर्न वेट वो जो उसका, तो उसी बीच में एक कोरियर आया मेरा, 2 बार कॉल कर चुका है। अरे बिग डील यार, छोड़ के जाओ घर पे, पैसे तो पे कर दिए मैंने पेमेंट। तो वो कोरियर वाला क्या कर रहा है कि वो ना जब मैं वो वीडियो बना रही थी तो उसके बीच में कॉल कर रहा है कि उसको बोला जा रहा है अभी करो अभी करो, क्योंकि ना इन लोग आपका सक्सेस नहीं देख सकते गाइज। इनको लगता है कि लूप में होए। एक गाइज आज मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो जो क्लोजेट वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंस्टा पे आप अगर जाके देखना मज़ा आएगा। तो बस गाइज अभी घर जा रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैंने कल ना कोटेशन लिया था अपने बालों का हेयर कलर करने का और बोटॉक्स करने का बालों में, ठीक है। तो मैंने एक कंपनी से लिया था कोटेशन। अभी मैं जा रही थी, पीछे वो बंदा बैठा हुआ था हेयर स्टाइलिस्ट जो ये करने वाला है मेरा। तो ये भी जानबूझ के, ये नार्सिसिस्ट, ये युवराज गोइंका जैसे हरामी लोग जानबूझ के उसको बिठाते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं मैं आपको बताती हूँ गाइस। एक कि तेरा खराब करवाऊंगा मैं, ठीक है, और जिसके पास तू अपना काम कराने जा रही है वो मेरे जेब में है। मेरी नजर थी तो वही डराने का गाइस, कि हर चीज पे कंट्रोल है, हर चीज पे हम नजर रख रहे हैं और तेरी हर चीज हम बिगाड़ेंगे, तेरी हर चीज मैं सोशल मीडिया में डालूंगी। अभी मैं क्या करूँ, कोको अभी हिलने को तैयार ही नहीं है, बैठा हुआ है यहाँ पे। मेरे को भूख लगी है, मैंने इडली मंगाई है, अभी जाऊंगी खाऊंगी, आप लोग से और गप्पे मारूंगी, फिर वर्कआउट करना है। कल मैंने एक दिन ऑफ लिया था गाइस वर्कआउट के लिए। मेरे को गाइस अपने आर्म्स ना टोन लग रहे हैं, जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना टोन लग रहे हैं। तो अभी और जाके करूँगी वर्कआउट। अभी मेरे को हफ्ता ही हुआ है करे हुए वर्कआउट, बट अच्छा डिफरेंस दिख रहा है गाइस मेरे को। तो अभी जाके पहले कुछ खाऊंगी, फिर वर्कआउट करूँगी, और बस गाइस आप लोग के साथ फिर और वीडियो बनाती हूँ, बताती हूँ। अब मैं क्या करूँ गाइस, ये हिल ही नहीं रहा है, बैठा हुआ है कोको, जा ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ बताओ आप। जल्दी, अब ये सामने ही घर है गाइस, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना वही घर है। ये कोको बैठा है। आपसे ना मैं थोड़ा गप्पे दुबई के बारे में मारती हूँ, ठीक है। देखो गाइस अभी वॉर तो है, ठीक है, मिसाइल्स आ रहे हैं और प्राइजेस भी रियल एस्टेट के 30% कम हो गए हैं, ठीक है गाइस। आगे मेरे को लग रहा है अगले 2 महीने में तो 50% कम हो जाएगा, और इनको टाइम लगेगा रिकवर करने में गाइस, लगेगा, जितना मर्जी कोई कुछ भी बोले। मैं क्या बोलती हूँ ना गाइस, जिनके पास भी पैसा है, जिनके पास भी फंड्स है, आप ना दुबई में एक घर लो। मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं अब यहाँ रह रही हूँ गाइस, मैंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया में बिताई है, अब मैं दुबई में आई हूँ। जो लाइफस्टाइल दुबई देता है ना गाइस, वो कोई नहीं देता है, कोई नहीं। मतलब आप सोचो, मेरा घर समुंदर के सामने है, आप अगर 1 घंटे का आपसे लोग चार्ज करेंगे 25,000 रुपये इंडियन मनी, और आपको 1 या 2 घंटे का लिमोजिन होता है ना, वो लंबा पिंक कलर का या ब्लैक वाइट, आपको लिमोजिन राइड मिलेगा। अब देखो गाइस, इंडिया में ये पैसा होने के बावजूद आपको ये एक्सपीरियंस नहीं देता है कोई। आप नहीं सड़कों पे नहीं घुमा सकते लिमोजिन, यू नो। फिर यहाँ पे यॉट्स है गाइस, आप पानी में जा सकते हो। एंड पता है गाइस, मतलब इवन डॉग्स के लिए इतना अच्छा पार्क है, इंडिया से 3 घंटा लगता है। तो गाइज आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है ना, ट्रस्ट मी। तो गाइज रेंट पे ले लो घर, ठीक है, रेंट भी आधा तो हो ही गया है 1 साल एक्सपीरियंस करने के लिए, या गाइज खरीद लो। ट्रस्ट मी, एक लाइफस्टाइल जो दुबई देता है ना गाइज, वो कोई नहीं देता है, कोई नहीं। मैं गाइज बार्सिलोना गई हूँ, US, बट मतलब सच में गाइज दुबई में ना आप मतलब
काफ़ी इन्होंने हर जगह का बेस्ट चीज़ उठा के बनाया है। पाम जैसे कि अब्रॉड में यूएस में हैम्पटन्स है, पाम जुमेरा उन्होंने हैम्पटन्स जैसा बनाया है। फिर आप अगर लोगे हर जगह बुलवार्ड है, पाम ट्रीज है, मतलब ना गाइस दुबई एक वो लाइफ आपको जीने का मौका देता है जो आप कभी सोच नहीं सकते हो। तो आपके पास पैसा है, देखो गाइस सर्विस क्लास का भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपको पैसा कमाना होगा, ठीक है, बहुत अलग खर्चे होते हैं, बट जो बिजनेस फैमिलीज है जिनके पास पैसा है, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, एक घर लेके रखो आप। यहाँ पे आपको सर्वेंट्स इजीली मिल जाते हैं, सब मिल जाता है, लेकिन एक घर होएगा ना गाइस, अब तो 50% कम में मिलेगा। आप गोवा जाते हो, इंडिया में केरला जाते हो, भाई अपना घर है, दुबई आ जाओ, घूम के जाओ, अपना मस्ती करो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पैसे कमाने हैं तो नहीं, बट हाँ 2 साल के बाद एयरबीएनबी पे आप डाल सकते हो। पर मैं रेकमेंड करूँगी गाइस, घर लो। दुबई एक्सपीरियंस करने लायक जगह है। इंसान पैसा कमाता है एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ें, आप वो पैसा तो ऊपर लेके जाओगे नहीं। तो दुबई आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देता है। ये मेरा है ना लंच है, सॉरी ये है ना मेरा, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मंगाया था, बहुत लेट हो गया है। यूजुअली ये जो रेस्टोरेंट होता है ना गाइस, ये बहुत सांभर भेजते हैं, ठीक है, बहुत, कि आप आराम से पूरी इडली खा सकते हो। आज जानबूझ के, और यही सब युवराज गोइंका कराता है गाइस, ये ना उनको पैसे देता है कि कम सांभर भेजो, जिसमें है ना आप परेशान हो, आपको खाने की भी तकलीफ़ हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रही हूँ गाइस, रिकॉर्ड करके। मतलब मैंने आज आंख बंद करके कहा था कि चलो ये रेस्टोरेंट से तो मैं खाना हमेशा इडली ऑर्डर करती हूँ और आराम से सांभर ज़्यादा देती हूँ, और आज देखो। तो यही छोटी छोटी वे में आपको हर स्टेप पे टॉर्चर किया जाता है, हर स्टेप पे। चल आया, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। मेरी नैपकिन्स आई है और वो टॉवल का एक मतलब वो रखने का बाथरूम में आया है। ये आया हुआ है, ये बास्केट है, ये मुझे 15 दिरहम का पड़ा, 15 दिरहम मतलब 300 रुपये का। और ये 4 नैपकिन्स हैं, तो अभी बस बाथरूम में डाल देती हूँ। अब धीरे धीरे घर सेट कर रही हूँ गाइज़। ये अच्छा निकलेगा ना क्वालिटी नैपकिन का, तो फिर मैं 2 बाथरूम और है उनके लिए भी ऑर्डर कर दूँगी। अब गाइज़ वो बहुत छोटा निकल रहा है, ये तो मैंने इसमें ना क्लिप्स रख दिया है सारे अपने। और बाथरूम के लिए मेरे पास एक मैंने पहले मंगाया हुआ था, मैं भूल गई थी, तो अब वो डाल दिया है मैंने। ये ऐसे भी मैच कर रहा है थोड़ा ब्लू शेड से ना, तो ये डाल दिया मैंने। बस गाइस मैंने ना ये स्टार्टर्स ऑर्डर किया है, ये मैं आपको बोली ना सागर रत्ना रेस्टोरेंट कबाब प्लेटर करके, तो अभी बस यही खाऊंगी। ये गाइस प्लेटर पनीर का है, ये आलू भरवा है, कबाब है और वेजिटेबल्स का। तो खाती हूँ, अब मेरे को भूख लगी है। हाय गाइस, तो बस अभी मैंने अपना एक्सरसाइज कर लिया और थोड़ा सा स्टार्टर्स खाया था जो मैंने आपको दिखाया। अब रात का खाना ऑर्डर करूँगी गाइस। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 80% हो गया है, 1-2 एक्सरसाइज बाकी है। अभी मैं कोको को आपसे गप्पे मार रही हूँ, मैं सोच रही हूँ 10 मिनट गप्पे मारती हूँ, आज के दिन का रैप अप करती हूँ, फिर कोको को वॉक पे लेके जाऊँगी, डिनर ऑर्डर कर दूँगी और जो 1-2 वीडियोज़ है जो शूट करना है वो शूट करूँगी। तो गाइज़ बस आज मैं ऐसे सोच रही थी शाम को, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी अजीब बात है ना गाइज़ कि कोई भी इंसान, ठीक है, इतना पागल है, जो युवराज गोइंका नाम का लड़का है, जो आपको घर में कैद कर रहा है एंड आपके खुद के मदर एंड फादर उसका साथ दे रहे हैं। मतलब कितनी अजीब बात है। मैं आपको एक बात बताती हूँ गाइस, मैं ना 2 दिन पहले अपने फादर से बात कर रही थी, तो मैं उनसे बोल रही थी कि जो बाकी के 25 लाख भेजने वो भेज दो। तो कहते हाँ हाँ, तो हम ऐसे जनरली मार्केट की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे दुबई के बारे में। तो कहते कि हाँ हाँ दुबई का प्रॉपर्टी अभी आधा हो जाएगा, एक मैं लूँगा खुद के लिए, एक तुम्हें भी दिलाऊँगा। गाइस मैं 41 ईयर की लड़की हूँ, मुझे किसी के ना पैसे की ज़रूरत है, ना मुझे किसी की ज़रूरत है कि वो मुझे घर दिलाए। मैं केपेबल हूँ कि मैं खुद का पैसा कमाऊँ, खुद का घर चलाऊँ। मेरी उम्र गाइस शादी बच्चे अपनी लाइफ देखने की है, और इन लोगों ने मुझे ना शादी करने दी, और अभी भी इन लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि ये लड़की शादी ना कर पाए। एंड इन लोगों को ये लग रहा है कि इन लोग समाज के सामने
ऐसा दिखाते रहेंगे, जो भी कहानी ये बता रहे, क्योंकि वो समाज के बीच में बैठे हैं और मैं, क्योंकि मुझे अकेला कर दिया गया है, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई प्रूफ उनको लगाता नहीं है प्रूफ। अब तो मैं प्रूफ दिखाना शुरू कर दी हूँ, तो अब उनका पूरा कहानी ट्विस्ट हो गया है कि वो क्या बोले। लेकिन गाइज उन लोगों की सोच आप देखो कि लड़की को शादी नहीं करने दे रहे हैं। क्लियरली ये दिख रहा है कि युवराज गोयनका नाम का लड़का मेरे को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्लियरली ये बात है। और गाइज तब भी इन लोग उसका साथ दे रहे हैं। तो आप खुद मेरे मदर फादर और ब्रदर्स की हैवानियत का, आप हैवानियत वर्ड गाइस मैं बहुत सोच समझ के यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत लाइटली नहीं यूज़ कर रही हूँ, सोच समझ के यूज़ कर रही हूँ ना। मेरी खुंदस निकल रही है, आपको मेरा ये स्टेट दिख रहा है। मैं रोज़ आके यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ, मैं रोज़ आके इंस्टा पे वीडियो बना रही हूँ, जबकि मेरे को एक शॉप खोल के मेरे को अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। और मेरे को इन लोग में से किसी की पैसे के मामले में हेल्प नहीं चाहिए गाइस, किसी की नहीं। अरे मैं केपेबल हूँ यार, मैं वो बंदी हूँ जो अपने बल पे चीज़ें हमेशा से करती आई हूँ। और ये चीज़ इन लोग सब क्यों एक लड़की के पीछे पड़े हैं, ये सोचने वाली बात है गाइस। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे अपने काम से कितना प्यार है। मुझे जाके गाइज मुझे मीडिया पे जाना है, मुझे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देना है, अभी जो मार्केट हो जो गोल्ड का है मुझे उनके बारे में बात करना है। और इंस्टेड मुझे घर में कैद कर दिया है। घर में क्यों, क्या चीज का नफरत है, डर है इन लोगों को कि मुझे घर पे कैद कर रहे हैं। और इन लोगों को पता है क्या लगा था गाइस, कि ये लड़की की बात कभी आगे आएगी नहीं। जब मैं पहले बोलती थी ना कि मेरे को लोग मार डालेंगे, मेरे को लोग मार डालेंगे, तब ना गाइस बहुत अजीब लगता था सुनने में, मुझे भी पता अजीब लगता था। लेकिन गाइस क्योंकि मैं अब इतना सिस्टमैटिकली अपनी कहानी सुनाती रही ना, कि अब लोगों के दिमाग में सच में लग रहा है। और मैं जो बोलती रही कि आप अपने पंडितों से, टैरो कार्ड रीडर से पता करो, तो मुझे खुद को ये इंट्यूशन हो चुका है कि मेरे खानदान में अब सबको पता लग चुका है इन लोगों के इरादा क्या थे मुझे लेके। सबको ये बात सबको पता लग गई कि इन लोग इसको हार्म करना चाहते थे, सबको। ये तो मुझे अब इंट्यूशन हो गया है गाइस कि ये बात लोगों को के लिए मेरी बात या मेरे प्रूफ से नहीं, उन्होंने अपने अपने पंडितों से पता किया और उनको ये बात पता लग चुकी है गाइस। आप, और ये हैवानियत में वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। आप गाइस हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, 40-50 लोग देखते हो ऑन एन एवरेज। आप सुबह उठते हो, आपके मम्मी पापा, मतलब आप इधर, आपके खुद की शादी हो गई तो आपका हस्बैंड वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और जिनकी नहीं हुई है उनके फैमिली है, मदर फादर है, उनके फ्रेंड्स हैं। आप नॉर्मली उठते हो, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो, आप जाते हो, आप अपना काम करते हो, आप वापस आते हो, आप गप्पे मारते हो, आप चिल करते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ये आपकी लाइफ है। अब आप मेरी लाइफ देखो। मैं सुबह उठती हूँ अकेले, मैं कोको को वॉक करने ले जाती हूँ अकेले, मैं किसी से वहाँ पे बातें अगर कर ली गलती से भी, तो अगले दिन जब मैं वॉक कर रही होती हूँ तो वो बंदे को पैसे दे दिए जाते कि अब इसके सामने से गुजरो। क्या आप ऐसे लोगों से बात करना चाहोगे? खरीद लिया जाता है कि ये कोई दोस्त ना बनाए, ठीक है। तो कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास। पुराने फ्रेंड्स अगर कोई देख भी रहा है तो आप लोग को भी पता है कि आप लोग पैसे लेके बैठ चुके हो, आप लोग इसके लिए काम कर चुके हो, कर ही रहे हो। अगर मैं आज आपको कॉल करूंगी आप इसके लिए करोगे काम, तो ऐसे ये फ्रेंड्स थोड़ी ना होते गाइस, ठीक है। तो कोई फ्रेंड नहीं है। उसके बाद फैमिली तो आपको दिख ही रही है कैसी है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट चीज़ है कि सर्वेंट। हम गाइज अच्छे फाइनेंशियली घर से हैं, 24 आवर हेल्प बहुत आम बात है, बहुत। 2 साल से मेरे घर में सर्वेंट्स नहीं है। मैं अपना रोज खाना बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। जब मैं इंडिया में भी थी मैं ऐसे ही कर रही थी। इंडिया में तो बेघर हो गई थी, 5 स्टार होटल्स में रुक रही थी मैं, और रोज मेरा खाना बाहर से आता है गाइज। मुझे नहीं अच्छा लगता होटल के खाना खाना। मेरे को भी लगता है गाइज कि मेरे घर में एक स्टाफ रखूँ मैं, वो पर्सन खाना बनाए, मेरी एक रूटीन हो, मेरे फ्रेंड सर्कल हो, मेरी लाइफ हो, मैं काम करूँ, मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हो। मुझे नहीं लगेगा ऐसा। मुझे लगता है गाइज, मुझे ये महसूस होता है। और ये सब लोग मिलके मेक श्योर कर रहे कि ये लड़की सेटल ना हो पाए, ये लड़की के ना दोस्त बने,
ना इसको एक पल का भी सुकून मिले कि ये किसी के साथ शेयर कर पाए कुछ चीज़। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ गाइस, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को नहीं मन करता कि मेरे फ्रेंड्स दुबई में मैं बनाऊँ, और बहुत ईजी है फ्रेंड्स बनाना गाइस, कि वो मेरे घर आए, हम गप्पे मारे, चिल करें, मैं डेट करूँ लोगों को, मेरा मन नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है। लेकिन आप देखो मेरी लाइफ कैसे कंट्रोल की जा रही है, इसीलिए मैंने हैवान वर्ड यूज़ किया था। इसीलिए गाइज, मेरे जो मदर फादर और मेरे जो ब्रदर्स जो इमेज बना के रखे हैं सोसाइटी में, उन्होंने जो जो मेरे बारे में बोला था, मुझे पता भी नहीं है क्या बोला था, लेकिन सच्चाई आज के टाइम पे यही है कि जब से मैंने घर छोड़ा, इन लोगों ने मेरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश की है। कभी गाइस मैं कब का शादी कर चुकी होती यार, कब का मैं सेटल डाउन हो जाती, और क्यों मुझे नहीं किया जा रहा है? बस क्योंकि उन लोगों को, स्पेशली मेरी मदर को, मेरा लक चाहिए है। मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखा है कि ये जहाँ रहेगी वहाँ पैसा ही पैसा आएगा, और सिर्फ ये चीज़ को लेके मेरी मदर ने मेरी शादी नहीं होने दी। और एक मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर होती तो वो चाहती थी कि गरीब घर में हो, जिसमें हमेशा मेरे कदम पड़ते रहे इस घर में। तो गाइज, इसीलिए मैं इन लोगों के लिए हैवान वर्ड यूज़ करती हूँ अपने पर्सनल गेन के लिए। और अब क्या हो रहा है गाइज, अब मैं आके अपनी कहानी बता रही हूँ, अपनी असलियत दिखा रही हूँ, असलियत, कि इन लोग एक लड़के के साथ मिलके, आज भी सुबह की शुरुआत मैंने आपको दिखाई, मैं वॉशरूम में गई, वो मैसेज भिजवा रहा है। इतना कुछ हो गया है गाइज कि कल मैंने ऑन रिकॉर्ड पूरा दिखाया कि कैसे इन लोग मुझे टेररिस्ट एक्टिविटी में फंसाने वाले थे, फिर भी इस लड़के की इतनी हिम्मत हो रही है कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, ये मैसेज करा रहा है। ये आप लोग के लिए ना इस बात की इंटेंसिटी जानना ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ देखो और आप मेरी लाइफ देखो, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, शादी करना चाहते हैं, शादी करने दिया नहीं जा रहा है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, आपका फ़ोन हैक्ड है, आपके घर में कैमरा है, आप बाहर जाते हो आपको फॉलो किया जाता है। कैसे इन लोग शादी करने देना चाहते, नहीं देना चाहते? गाइज, होएगी शादी। मैं आपको ये बात बताती हूँ, आप सब जो मेरे साथ जुड़े हो ना गाइज, आपको मेरे थ्रू एक चमत्कार दिखेगा, कैसे ये लड़की शादी भी करेगी, ये लड़की का करियर भी बनेगा, घर पे बिठा के रखा है, घर पे बैठे बैठे सब करेगी वो, आप देखिएगा। और मैं आज बोलना भी शुरू ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आपको मेरी जिंदगी दिख रही है, पर आपको मेरी जिंदगी के थ्रू चमत्कार भी दिखेगा। एंड गाइज, मैं बार बार ये कहती हूँ कि अब समय आ गया इन लोगों की हैवानियत का सच्चाई सामने आना, कि एक अकेली लड़की के खिलाफ इन सब ने झुंड बनाया। गाइस, कहने को इन लोग सब अपनी लाइफ में सेटल्ड है, दोनों ब्रदर्स ने शादी कर ली, मदर फादर ने शादी उनकी हो रखी है, सब अपनी जिंदगी जी रहे, सब फ्रेंड्स के साथ कर रहे। युवराज गोइंका नाम का हरामी बस अपने ईगो के कारण, कि मैं ये लड़की आई थी जिसने एक तो मुझे रिजेक्ट किया, और जो टाइम एंड अगेन उसको आईना दिखाया कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एंड ये चीज इस लड़के से हैंडल नहीं हुआ, तो इसने सोचा कि मैं इस लड़की की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो नहीं कर पाया गाइज, उसकी खुद की कंपनी डूब चुकी है, ये तो मैं आपको लिख के देती हूँ, ये मैं बार बार कहती हूँ, और आप खुद देखोगे एक समय आने पे। और जो ये मेरे साथ करने की कोशिश करता है कि सब चीजें इसके साथ हो रही है गाइज, लेकिन बोलते हैं ना, विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, कि जब खुद का बुरा समय आता है, दिमाग तो उसका चल ही नहीं रहा है, तो अपने काम को ना ठीक करके दूसरे पे लगे रहना। और मैं आपको बहुत डिटेल में अपनी जिंदगी दिखाती हूँ, आप रोज सुबह देखोगे मैं बोलूंगी, हाय गाइज, मैं सुबह उठ गई, आज मैंने ये ऑर्डर किया, आज मैं कोको को वॉक पे लेके जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, कुछ वीडियोस बनाती हूँ। आज शाम को मैं ऐसे खड़ी थी गाइज, मैंने कहा यार इतना अच्छी जगह पे मैं रह रही हूँ, मेरा भी मन करता है गाइज कि मैं फ्रेंड्स को बुलाऊं, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूँ। कुछ नहीं, आप सोचो कैसे जिंदगी को खड़ा करके रखा है, आप सोचो। एंड गाइस, ये किसी की जिंदगी है, इन लोग कठपुतली की तरह खेल रहे हैं उसकी जिंदगी के साथ। ये इतने गंदे लोग हैं गाइस। ये मैं 1.5 साल से झेल रही हूँ, 1.5 साल से। आज मेरे फादर का कॉल आया, मैंने उठाया ही नहीं गाइस, उठाया ही नहीं। मैं शॉक्ड हूँ आज के टाइम पे ये जान के कि जो पैसे पिछली बार मुझे भेजे जा रहे थे, वो पैसे का मेरे को ट्रैप करवाया जा रहा था कि इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाएंगे। यार कौन करता है ऐसा गाइस, कौन? मैं शॉक्ड हूँ गाइस, मैं शॉक्ड हूँ।
एंड सबसे अच्छी बात पता है गाइस क्या, एक नेचर मेरा बहुत अच्छा है कि मैं हर चीज सिस्टमैटिक रखती हूँ, हर चीज। आज भी गाइस वो जो सीए है उसने अनरेड करके रखा है। पता है इन लोग क्या कन्वे करना चाहते हैं अभी तक? ये पता है गाइस इन लोग क्या कन्वे करना चाहते हैं कि अगर तू हमारी पोल खोलेगी तो तेरे टैक्स नहीं का काम नहीं होगा। मैंने कहा भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। बट गाइज आपके सामने ये बात सच्चाई आना जरूरी है, क्योंकि मुझे इतना तो पता लग गया है इन लोगों ने जो इमेज बना के रखी थी ना यार, जो इंसान अपनी बेटी का नहीं हो सकता तो वो क्या दुनिया का करेगा। इन लोग समाज में जाते हैं, जो समाज में जैन समाज में जाते हैं, हम 5 करोड़ का दान दे रहे हैं, हम 2 करोड़ का कलश खरीद रहे हैं, यहाँ पे 50 लाख की मेरी चोरी कर रहे हैं इन लोग, और मेरे जो पैसे देने हैं वो पैसे दे नहीं रहे हैं। हिम्मत देखो गाइस, मुझे ये ऐसा जताते कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। मुझे आजादी आज मिलेगी, आज ये लड़का मेरा फोन अनहैक होएगा, मैं बाहर जाऊंगी, काम करूंगी, ऐसे में चुटकियों में पैसे कमाऊंगी। लेकिन आप देखो गाइस कैसे कैद कर रहे हैं। जैन समाज बिलासपुर, ये बात आप फैलाइए कि ये जो मेरे मदर फादर और ब्रदर्स, और गाइस एक और चीज, हाँ ये है ना युवराज गोयनका नाम का लड़का, इन लोग एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट थे गाइस कि ये लड़की को हम खत्म कर देंगे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो गाइज मैं जब भी, मेरी एक फ्रेंड है जो इन लोग के साथ ऑब्वियसली मिली हुई है, तो मैं उसको बोलती थी कि तू मिली हुई है इसके साथ, जब भी ये बोलता है तुम कॉल करती हो। और मैंने ये बात अपने ब्रदर अंकुर जैन को बोली थी, और मेरी जो फ्रेंड है उसका नाम विक्ट्री है। तो पता है दोनों क्या बोलते थे, सबको ये सिखाता था गाइज, ये भी आप ध्यान देना, कौन है युवराज गोयनका, हु इज युवराज गोयनका, हु इज युवराज गोयनका। तो बिलासपुर में मैं आप लोग को सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, एंड जैन समाज में भी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे मदर फादर और ब्रदर्स को जानते हैं, उनसे जाके बिल्कुल ऐसे ही पूछना गाइस, हु इज युवराज गोयनका, हु इज युवराज गोयनका, क्यों छाया इतनी बातें कर रही है उसके बारे में, क्यों उसका फोन हैक्ड है, क्या तुम लोग जानते हो? और नहीं तो डिटेक्टिव भेजो ना, खत्म करो। क्या है, एक बार भी प्रूफ तो दिखाओ कि डिटेक्टिव भेजा गया है उसके घर पे। क्या, कौन है ये युवराज गोयनका? बिल्कुल गाइज ऐसे ही बोलना, मजा आएगा। तो बस गाइज यही मैं शेयर करना चाहती थी आप लोग के साथ कि इन लोग हैवान है, इन लोग राक्षस है, असुर प्रगति के लोग हैं, जो समाज में बड़े, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बिल्कुल ये सब करते हैं, वैसे रहते हैं। एंड इन लोग नहीं है ऐसे गाइज, इन लोग बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं। और मैं इस प्रॉब्लम से तो बाहर निकलूंगी, लेकिन आपके साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी में जी रही हूँ ये आसान नहीं है गाइज, आसान नहीं है। मैं सिर्फ रोज़ सुबह उठती हूँ और रोज़ अकेले रहती हूँ, और रात को सोती हूँ अकेले सोती हूँ रोज़। कोको मेरा साथ है, और बस कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई फैमिली नहीं, और ना बनाने की इन लोग सर्कमस्टेंसेस ऐसा कर रहे कि बना ना पाए। तो ये इतने गंदे लोग हैं गाइज, बस ये बात फैलाइए। और ये बस ये मैं आप लोग को कहती हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, मैं आपको अपनी सच्चाई बताती रहूँगी। इस गंदगी से तो बाहर मैं निकलूँगी गाइज, लेकिन उससे पहले इनका चिट्ठा खुलना बहुत ज़रूरी है, और वो खुल रहा है। थैंक यू गाइज वॉच करने के लिए। अब मैं जाती हूँ, कोको को बाहर ले जाती हूँ, डिनर ऑर्डर करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़े वीडियोस बनाती हूँ इंस्टा के लिए, और फिर मैं सो जाती हूँ। आपसे कल मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मेरा चैनल।